हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हो सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज का सूट मैं दोपहर के 2:30 बज चुके हैं, अब स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज तो सुबह का इतना बिजी शेड्यूल था कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। फिर मैं थक गई क्योंकि आज बेटे को फिर से जयपुर लेके गए हैं डॉक्टर के दिखाने के लिए। तो अब आया था उसका कॉल भी, जब थोड़ा सा मन शांत हुआ है कि हाँ लो थोड़ा सा तो कुछ अच्छा हुआ कि मशीन तो हटा दी है उसके पैर में से। और अभी उसने जैसे डॉक्टर ने बोला कि आपके पैर में ना कुछ स्पॉटर वगैरह लगेगा, जिस उसका पैर का नाप लेके और उसका वो बनेगा। ऐसे मतलब बना बनाया नहीं मिलता, पता नहीं अभी वो तो सारी जो भी सिचुएशन होगी वो आके ही बताएगा कि कैसे क्या करना पड़ता है। तो नाप वगैरह देने लग रहे थे वो, जब मैंने कॉल किया तो वो वहाँ नाप दे के और फिर चलेंगे वहाँ से। और वैसे मशीन तो हट गई लेकिन चलने के लिए तो अभी भी नहीं बताया है। अभी 15 दिन बाद फिर बुलाया है। हर 10 दिन 15 दिन 5 दिन 7 दिन 3 दिन बस ऐसे ही, मतलब जैसे मतलब कोटपुतली से जयपुर, जयपुर से कोटपुतली, यही सब होने लग रहा है। बहुत परेशान हो गए। इस 2.5-3 महीने हो जाएंगे इस 20 तारीख को अब, लेकिन परेशानी कम नहीं होने का नाम ले रही है। पर थोड़ा सा ये है कि हाँ अब है, सिचुएशन कंट्रोल में है। जो पहले था उससे तो बेटर ही है, इतना है। भगवान चाहे तो आप सबका आशीर्वाद हुआ तो वो भी ठीक हो जाएगा। और आप सब भी भगवान से प्रेयर करना मेरे बेटे के लिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, जल्दी से अपने पैरों पे चलने लग जाए। क्योंकि वो भी है ना, इतना ऐसा हो गया है कि अगर उसको ज़रा सा कुछ बोलते भी है ना तो एकदम वो हो जाता है भाई, अंदर रह रह के जैसे हम ही हो, एक जगह रह के इंसान बोर सा होने लग जाता है। अजीब सा व्यवहार, मतलब कुछ अलग ही सिचुएशन सी हो रही है उसके साथ। तो अब उसको जैसे बोलते हैं ना तो ऐसे हो जाता है एकदम चिड़चिड़ा सा। तो अब देखो कैसे क्या होता है। मैं तो यही कहूँगी बस भगवान जल्दी से उसको चलने के लिए बोल दे डॉक्टर, और वो चलने लग जाए बस। फिर थोड़े दिन के लिए उसको कहीं जैसे उसके अपने गांव चला जाएगा और अपने मामा के यहाँ चला जाए, अपनी मौसी के चला जाए थोड़ा सा, तो उसका माहौल अगर चेंज हो जाएगा ना तो उसमें उसका दिमाग भी एकदम सही हो जाएगा। एक जगह रह रह के तो इंसान ऐसा हो ही जाता है। अगर हम अपने ऊपर सोचे तो भी हमें भी ऐसा लगता है जैसे कि अब वो तो ऐसा हो गया जैसे कि बेड पे ही लेटा रहता है, बस खाली एक बार जाता है बाहर अपना खुद के काम से, वही फ्रेश होने जाएगा। कल तो उसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, कोल्ड हो रहा था उसे बहुत ज़्यादा। कल नहाया भी नहीं वो, आज उसको नहला के फिर भेजी हूँ, मैं कब तो नहा के ही चला जा। आज तो कल नहीं नहाया था, आज तो वैसे ठीक है, दवाई दे दी थी उसके पापा ने उसको, तो नॉर्मल है आज तो ठीक है। कल तो उससे बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा था, लेकिन आज ठीक है। अब वो देखो अब 2:30 बज चुके हैं, अब बेटा भी स्कूल से आने वाला है, उसको कुछ दूँगी खाने के लिए। खाना तो नहीं खाएगा लेकिन थोड़ा बहुत वैसे कुछ ही बना के खुद ही खा लेता है, ऐसे वो नहीं है कि उसको मैं ही बना के दूँगी। वो खुद भी जैसे चुट पुट अपना कुछ खा लेता है, जैसे नमकीन वगैरह हो गई। बिस्किट तो नहीं देती मैं, नमकीन ले लेता है थोड़ी सी, या उसमें टमाटर प्याज वगैरह, उसके ये चीज़ बहुत पसंद है उसको, तो वो खा लेगा। और अब वो उसके आज उसके पापा तो गए नहीं, बल्कि आज मेरे बस की बात नहीं है, तो उसके चाचा गए हैं और ड्राइवर बुला ले रहा, ड्राइवर चला गया और उसके चाचा शुभम तीनों गए हैं। तो खाना मैंने उनका भी पैक करके दे दिया था तीनों का, इसीलिए बहुत ज़्यादा बिजी स्कूल था आज तक। और ये बेटा भी आ चुका है। नहीं आया बेटा नहीं आया अभी तक। छोटा बेटा आ चुका है, बड़ा बेटा नहीं हुआ, वो आएगा 4:30 बजे के करीब तक तो आ ही जाएगा। और फिर आपसे मिलती हूँ बाद में। हेलो जी, शाम के बज चुके हैं 6:30 और फ़िलहाल मैं किचन में आ चुकी हूँ क्योंकि मेरे को आटा भी लगाना है, सब्ज़ी भी बनानी है। सब्ज़ी मैंने काट के रख दी है, भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी और आटा लगाऊँगी। दूध भी चढ़ा रखा है, दूध भी गर्म हो जाएगा। और बेटा जयपुर से आ चुका है। अपडेट सिर्फ इतनी है कि अभी तो उसकी मशीन ही हटी है, बस
और उसके पैर के लिए नाप देख के आ चुका है। तो अब लोहे टाइप में बनता है या फिर कैसे बनता है पता नहीं, एल्युमिनियम का है या फिर लोहे का है या स्टील का, कुछ ऐसा तो मुझे अनुमान नहीं है, इतना तो बेटे को भी नहीं पता वो कैसा है। तो वो बन जाएगा। तो ऑर्डर तो दिया है और ऑर्डर देकर देखो, वो कल तो संडे है, कल तो वे बोल रहे हैं कि छुट्टी है हमारी, कल संडे को तो हम नहीं बनाएंगे, मंडे को या ट्यूसडे को बना देंगे। उसके बाद वो डिलीवर कर देंगे कोटपुतली के लिए जयपुर से। तो देखो एक दिन में आता है या 2 दिन में आता है, कब तक आएगा। उसके बाद ये उसके पैर में फिट कर दिया जाएगा। फिट करने के बाद फिर ये धीरे धीरे से ही उसी से चलेगा। अभी तक तो यही है कि सेवाकर से ही चलना पड़ेगा, वो लगने के बाद ये धीरे धीरे चलना स्टार्ट करेगा। और फिर इसको थोड़ा सा दिन के लिए कहीं भेजूँगी क्योंकि एक जगह रह के बिल्कुल बोर हो चुका है ये। और हमारे यहाँ पे अभी बारिश स्टार्ट हो रही है, धूप भी निकल रही है और बारिश भी अच्छी हो रही है। जहाँ से सूरज देवता निकलते हैं वहाँ से धूप निकल रही है और एक साइड से बादल अच्छे चढ़ रहे हैं। देखो कितने बरसात होती है। आज गर्मी भी बहुत तेज़ थी। और बड़ा वाला बेटा देख रहा है अपना फ़ोन क्योंकि उसके थोड़ा पेन भी है अभी भी, क्योंकि वहाँ पे जो टाँके वगैरह थे ना वो हटाए तो उसके दर्द हो रहा है। और छोटे वाला देख रहा है टीवी, वो अपना टीवी देख रहा है। वो अभी ट्यूशन से आ चुका है, अपना टीवी देख रहा है वो मस्त। और मैंने बर्तन तो साफ़ वगैरह कर चुकी हूँ, बस सिर्फ आटा लगाऊंगी और खाना बनाऊंगी और बस ये काम है। पतिदेव आ जाएंगे जब उनकी चाय बनाऊंगी। तो कुछ सही नहीं दिखा पा रही हूँ तो उसके लिए सॉरी, लेकिन थोड़े से दिन की बात है, फिर मैं कहीं जाऊँगी क्योंकि मैं भी यहाँ रह के एकदम से ऐसा मतलब दिमाग इतना ख़राब हो रहा है कि एक जगह रह के। तो दोपहर में यहाँ पे हमारे पास में मंदिर है तो वहाँ भजन होते हैं। तो मैं 4 बजे 3:30 समथिंग चली गई थी। और फिर ये जब जयपुर से आने लगे तो फ़ोन आ गया, तो मैं बीच में ही आ गई थी। आरती भी नहीं हुई थी, मैं बगैर आरती करे ही वापस आ गई थी क्योंकि जो ड्राइवर था उसको भी जाना था और देवर आया हुआ था, देवर को भी जाना था। तो उनके लिए चाय पानी का करके फिर मैं यहीं रुकी थी। फिर मैं वापस नहीं गई मंदिर में क्योंकि 5 बज चुके थे, आरती भी होने वाली थी। तो बस यही अपडेट है आज की। और कल ना और है ना, आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।